सच्छास्त्री कुर्वन्ति शास्त्राणि तन्मया मोदन्ते पितरो नृत्यन्ति देवताः सनाथा चेयं भूर्भवति नास्ति ते सुजाति विद्या कुलधर क्रियादि भेदा यदस्तदीया वादो नावलंबे बाहुल्यावकाश नियतत्वाच्च भक्ति शास्त्राणि मननीयानि तदुद्बोधक कर्माण्यपि करणीयानि सुख दुखे छालाभादित्यक्ते काले प्रतीक्षमाणे क्षणार्धमपि व्यर्थं न नेयम् अहिंसा सत्य शौच दया स्तिक्यादि चारित्राणि परिपालनीयानि सर्वदा सर्वभावेन निश्चिन्तै भगवानेव भजीय स कीर्त्यमानः शीघ्रमेवाविर्भवति अनुभावयति च भक्तान् त्रिसत्यस्य भक्तिरेव गरीयसी भक्तिरेव गरीयसी गुणमाहात्म्या शक्ति रूपा शक्ति पूजा शक्ति स्मरणा शक्ति दास्या शक्ति साख्या शक्ति कांता शक्ति वात्सल्या शक्ति आत्मनिवेदना शक्ति तन्मयता शक्ति परम विरहा शक्ति रूपा एकधा भी अनेकधा एकदशधा भवति अपि एकादशधा भवति इति एवं वदति जन जल्पन निर्भया एकमता कुमार व्यास शुक शांडिल्य गर्ग विष्णु कौंडिन्य शेष उद्धव वारुणी बलि हनुमत विभीषणादयो भक्त्याचार्या यह इदं नारद प्रोक्तं शिवानुशासनं विश्वसिति श्रद्धते सप्रेष्ठं लभते सप्रेष्ठं लभते इति ये भक्ति शास्त्र के 84 सूत्र हैं। इन 84 सूत्रों में विविध प्रकार के विवेचनों द्वारा भक्ति के स्वरूप, उसका परिणाम फल और उसकी साधना और उसके साधक की स्थिति का विवेचन किया गया है। प्रारंभ के 2 सूत्रों में भक्ति का स्वरूप बताया गया। पहले सूत्र में अथातो भक्ति व्याख्या श्याम, अब हम भक्ति की व्याख्या करेंगे, ऐसी प्रतिज्ञा की है। वह भक्ति क्या है इसको बताया। सा तस्मिन् परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा च, 2 सूत्रों में यह बताया कि वह भक्ति परम प्रेम रूपा है। किसके प्रति परम प्रेम रूपा है? भगवान के प्रति परम प्रेम रूपा। भक्ति अनेक नामों से पुकारी जाती है। हमारे यहाँ शास्त्रों में इसका विश्लेषण किया गया है। जैसा कि मैंने एक दिन आप लोगों को समझाया था लाइट, लाइफ और लव के विषय में। वो जो लव तत्व है, प्रेम तत्व जो है, वही जब आप स्त्री के साथ या स्त्री पति के साथ
प्रयोग करती है तो उसको राग कहते हैं और काम कहते हैं। उसी को यदि आप पुत्र के साथ प्रयोग करते हैं तो उसको वात्सल्य कहते हैं। यदि आप मित्र के साथ उसको प्रयोग करते हैं तो उसको आप प्रीति कह सकते हैं। इसी रूप से यदि आप अपने पिता के प्रति, माता के प्रति, गुरु के प्रति उसका प्रयोग करते हैं तो उसको श्रद्धा कहते हैं। शास्त्र के प्रति प्रयोग करते हैं तो उसे श्रद्धा कहते हैं, गुरुजन के प्रति श्रद्धा। वही तत्व, और वही तत्व जब भगवान के साथ आप जोड़ देते हैं तो उसको भक्ति कहते हैं। और वही तत्व जब शत्रु के साथ जोड़ते हैं तो उसका नाम वैर होता है। तत्व एक है, राग वैर, ये दोनों, द्वेष जिसे कहते हैं, राग द्वेष, ये दोनों एक ही तत्व की अभिव्यक्तियां हैं। अब उसी को यदि आप धन के साथ जोड़ दे तो उसका नाम लोभ पड़ जाएगा। है वही प्रेम, वही लव, वो कोई अलग वस्तु नहीं है। प्रेम और तत्व है, द्वेष और तत्व है, राग और तत्व है, लोभ और तत्व है, काम और तत्व है, क्रोध और तत्व है, ऐसा नहीं। एक ही की ये मॉडिफिकेशन है, अंग्रेजी में इसे मॉडिफिकेशन कहते हैं। तो एक ही तत्व जो है अनेक रूपों में बदल जाता है। उसी को आप यानी नारी के प्रति, पत्नी के प्रति प्रयोग करते हैं तो उसको आप लव कह लीजिए, और उसी को आप यदि माँ के प्रति प्रयोग करें तो वो लव नहीं होगा। फिर संस्कृत में उसके लिए एक दूसरा शब्द है, श्रद्धा। वही श्रद्धा हो जाए, भाव वही है। वही भगवान के साथ जोड़ दीजिए तो भक्ति हो जाएगी, और वही इंसान के साथ जोड़ दीजिए तो उसको भक्ति नहीं कहेंगे, उसको प्रेम का दीजिए। अब वो किस प्रकार का आपका रिलेशन है, अब उसी में यदि आप अपने धर्मपत्नी के साथ उसका प्रयोग कर रहे हैं तो वो तो काम हो जाएगा, कर्तव्य हो जाएगा। और यदि वही आप किसी पराई स्त्री के साथ प्रयोग करेंगे तो उसको जार कर देंगे, वो जार है। अभी इसमें एक सूत्र आया, तद्विहीनम जाराणामिव, मैं आगे इसकी विवेचना में करूंगा। तो एक ही प्रेम तत्व विभिन्न पदार्थों के साथ संबंधित होकर के विभिन्न नामों से कहा गया है तत्व एक। और आपके जीवन का सारा प्रयत्न जो है वो सब उसी की पूर्ति के लिए हो रहा है, उसी लव की पूर्ति के लिए, प्रेम की पूर्ति के लिए, उसी की पूर्ति के लिए हो रहा है। अब वो किससे संबंधित हो गया है, जिससे संबंधित हो गया है उसकी प्राप्ति के लिए आप रातों दिन लग रहे हैं। यदि आप उसी को यानी कीर्ति के साथ जोड़ दीजिए, यश के साथ जोड़ दीजिए, दुनिया के फेम के साथ जोड़ दीजिए तो उसका नाम कीर्ति बन जाएगी, उसको यश कहने लगेंगे। है वही। अब आप उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होते हैं। कभी कभी आप देखते हैं अपने प्राण तक की आप बाजी लगा देते हैं, अपने कीर्ति को दूषित नहीं होने देते। रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा, all over the place. प्राण से भी प्रिय यदि कोई था तो राम थे, लेकिन राम का त्याग कर दिए, अपने कीर्ति का त्याग नहीं किया, सत्य का त्याग नहीं किया। क्योंकि कई ने एक बात कही कि देन कहे बर कहे हो तो उसे मत दो, सत्य का त्याग कर दो, दुनिया में अब जस अब कीर्ति कमाओ। और राम से कहा कि तुम सम सुवन सुकृत जही दीने, उचित नता से निरादर कीने। जिस सत्य रूपी पुण्य ने तुम्हारे ऐसे पुत्र दिया है, यदि तुम्हारे पिता उस सत्य का निरादर कर देते हैं तुम्हारे मुंह में पढ़ करके, तो यह उचित नहीं है। अजस हो जग सुजस नसाऊं, तुम्हें जान बन कहे निराऊं। उनके लिए अब कीर्ति हो जाए और उनकी कीर्ति नष्ट हो जाए, लेकिन राम तुम्हें बन जाने के लिए नहीं कहेंगे। लेकिन अब तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम क्या चाहते हो, पिता की कीर्ति की रक्षा चाहते हो या नहीं। तो राम पिता की कीर्ति की रक्षा के लिए पिता के शरीर को मृत्यु के मुंह में जाने से नहीं रोका, चल दिए। और जब जंगल में गए, सुमंत समझाने लगे तो वहां पर उन्होंने यही उत्तर दिया, संभावित का अभिजस लाहू और मरण कोट सब दारुण दाहू। यदि मैं सत्य का त्याग करता हूं, मोह में पिता के लौट जाता हूं, तो कीर्ति का नाश होगा और
यानी सत्य से हम दूर हो जाएंगे। तो ये जो सोचने की प्रक्रिया है, सत्य के लिए, कीर्ति के लिए अपने आप यानी अपने जीवन तक ही बाजी लगा देना, ये किसका परिणाम है? वही लव जो है, वही जो आपके हृदय में भाव जो है या काम जो है, उसी काम के ये सब वेरिफिकेशंस हैं। कितने रूपों में वो काम आपको प्रेरित कर रहा है, ये इसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन खास खास रूपों में उसका वर्णन शास्त्रों में आया है। वही काम माता पिता के साथ हो जाए तो वो श्रद्धा हो जाएगी, उसी काम को गुरु और शास्त्र के प्रति प्रयोग कीजिए तो श्रद्धा कही जाएगी, और वही काम स्त्री के प्रति प्रयोग कीजिए तो वासना हो जाएगा, वही काम भाई बहन के प्रति प्रयोग कीजिए तो कर्तव्य व प्रेम हो जाएगा, मित्र के प्रति प्रयोग कीजिए प्रेम हो जाएगा, वही काम जब शत्रु के प्रति प्रयोग करते हैं तो द्वेष और क्रोध हो जाता है, और वही जब धन के प्रति प्रयोग करते हैं तो लोभ और तृष्णा हो जाता है। वही काम वही है, तत्व वही है, एक ही तत्व के सारे वेरिफिकेशंस हैं। और वही जब संसार के प्रति आप इन सब में बिखरा करके प्रयोग करते हैं, एक एक पॉइंट पर नहीं होता, बिखरा हुआ होता है, तो उसका नाम मोह हो जाता है। ये मोह जो है वही है, वही काम ही, वही भाव जो है वही मोह रूप में परिणत हो जाता है, उसको मोह कर देते हैं। यदि एक में लग जाए तो उसका एक विशेष नाम होगा, और जब सब में फैल जाए तो उसका नाम मोह हो जाता है। स्कैटर्ड फॉर्म जो उसका है, बिखरा हुआ फॉर्म जो है, वही मोह है। और मोह कितने रूपों में फिर प्रकट होता है, तो उसके लिए तुलसीदास ने अपनी रामायण में बताया कि वो 10 रूपों में प्रकट होता है। जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन भवन सुहृद परिवारा, इतने रूपों में प्रकट हो जाता है, वितरित हो जाता है। और इतने नहीं, अभी तो कीर्ति रही गई, यश को इसमें गिना नहीं, और भी ऐसे कई चीजें हैं। ये तो वह संबंध है जो आपके शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। तो मैं आप लोगों को समझा रहा था कि एक ही प्रेम तत्व, एक ही भाव तत्व, काम तत्व, कुछ भी नाम दीजिए आप उसे, अनेक रूपों में बिखर जाता है, अनेक नाम धारण कर लेता है, और उसी को भगवान में लगा देने से वह भक्ति कहा जाता है, केवल भक्ति। और शास्त्रों में ऐसा समझाया गया है कि भगवान के साथ यदि वो जुड़ जाए तो भक्ति है, और यस देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु, तो कहा कि गुरु के साथ जोड़े यदि उसको, तब भी उसे भक्ति ही कहेंगे, क्योंकि जो भगवान के साथ भाव है वही भाव जब गुरु के साथ होगा। यस देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्सैते कथिता यार्था प्रकाशन्ते महात्मा। तो बताया कि ये वेदांत का अर्थ जो है उन्हीं महान भावों के हृदय में प्रकाशित होता है, जिन महान भावों के हृदय में जो भावना भगवान के प्रति है, ठीक वही भावना गुरु के प्रति है। गुरु और ईश्वर में जो भेद दृष्टि रखते हैं, उनके हृदय में वेदांत के इस तत्व का प्रकाश नहीं होगा, ऐसा वेदांत ने, श्वेतास्त्र उपनिषद ने घोषित किया। तो उसको भी भक्ति कहते हैं। तो बड़ों के प्रति प्रयोग करने पर श्रद्धा, ईश्वर के प्रति प्रयोग करने पर भक्ति, और संसार के प्रति प्रयोग करने पर मोह, अनेक नामों से वही पुकारा जाता है। वो है परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा च। इसलिए जब ईश्वर के प्रति वो यानी प्रयोग होगा तब वो परम प्रेम हो जाता है, और तभी वो अमृत स्वरूप होता है। संसार के प्रति प्रयोग करने पर वो मृत रूप होता है, मृत स्वरूप है, क्योंकि वो नाशवान है, ऑब्जेक्ट उसका नाशवान है। इसलिए भगवान के प्रति प्रयुक्त होने पर वो अविनाशी फल देता है, क्योंकि भगवान स्वयं अविनाशी है। तो जब उसका प्रयोग अविनाशी के साथ किया जाता है तो वो आपको अमृतत्व प्रदान करता है, इसलिए वो अमृत स्वरूप है। और जो संसार के प्रति प्रयोग होता है तो वो मृत्यु प्रदान करता है, क्योंकि संसार मृत्यु है, इसको मर्त्य लोग कहते हैं। ये तो सुना है ना, क्या कहते हैं अपन लोग? मर्त्य लोग। ये मृत्यु का लोक है, यहाँ मृत्यु सहज है, स्वाभाविक है। इसलिए जब उस तत्व को आप संसार में प्रयुक्त करते हैं तो वह मर्त्य फल देता है, और जब ईश्वर के प्रति प्रयुक्त करते हैं तो अमृत फल देता है। इसलिए बताया सा तस्मिन् परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा छे। और यदि उस भक्ति का प्रयोग सही में भगवान के प्रति हो जाए, और भगवान के प्रति वो भक्ति उपलब्ध हो जाए, तो यह लब्धा
पुमान सिद्धो भवति, जिसको प्राप्त करके मनुष्य सिद्ध हो जाता है। सिद्ध माने ये दुनिया का चमत्कार दिखाने लगता है, बोले ना। इस प्रकार की सिद्धि से यहां प्रयोजन नहीं है कि वो अपने यानी बाजीगरी से क्या क्या दिखाता है दुनिया में, इससे इसका कोई मतलब नहीं है। इस प्रकार की सिद्धि की यह महिमा नहीं है, क्योंकि भगवान का जो अनन्य भक्त है वह तो मोक्ष भी नहीं चाहता, जिसको परम सिद्धि कहते हैं। और की दुनिया की बातें अलग रही। चाहो न, तुलसीदास लिखते हैं, चाहो न सुमति सुगति संपत्ति रिधि सिद्धि बल विपुल बढ़ाई, हेतु रहित अनुराग राम पद बढ़े दिन अनुदिन अधिकाई। वो प्रार्थना करते हैं प्रभु से कि हे प्रभु, चाहो न सुगति, हमें मुक्ति नहीं चाहिए, हमें विषदम नहीं चाहिए, सुमति नहीं चाहिए। चाहो न सुगति सुमति संपत्ति, मुझे धन नहीं चाहिए। रिद्धि सिद्धि, हमें रिद्धि सिद्धि नहीं चाहिए। बल विपुल बढ़ाई, हमें बल नहीं चाहिए, दुनिया की कीर्ति नहीं चाहिए। चाहो न सुमति सुगति संपत्ति रिद्धि सिद्धि बल विपुल बढ़ाई, फिर क्या चाहिए तुम्हें? हेतु रहित अनुराग राम पद। हेतु रहित माने बिना किसी कारण के, बिना किसी प्रयोजन के, बिना किसी स्वार्थ के भगवान में अनन्य अनुराग। हेतु रहित अनुराग नाथ पद बढ़े अनुदिन अधिकार। और ये रातों दिन बढ़ता रहे, ये अनुराग कम न हो, ये मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं। यह विनती रघुवीर गोसाई, तुलसीदास जी ने प्रार्थना की है प्रभु से अपने। और इसी प्रकार से एक अनन्य चरणानुरागी भक्त रामायण में है, महात्मा भरत। उनको क्या चाहिए? वो कहते हैं कि हमें दुनिया का कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जिसकी कामना हो। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण। हमें अर्थ नहीं चाहिए, हमें धर्म नहीं चाहिए, हमें काम नहीं चाहिए, हमें मोक्ष नहीं चाहिए। ये चार पदार्थ है ना, चार पदार्थ हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष। इन्हीं के लिए मनुष्य का जीवन है। वो कहते हैं कि हमें अर्थ नहीं चाहिए, धर्म नहीं चाहिए, काम नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण। चाहिए क्या? जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। जन्म जन्मांतर तक। अब उनको मोक्ष नहीं चाहिए तो पुनर्जन्म से उनको कोई यानी भय नहीं है। वो कहते हैं मैं जन्मूं, जन्म जन्म रति राम पद, लेकिन जब जन्मूं तो प्रभु श्री राम के चरणों में प्रेम। जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। कहा तो फिर राम का प्रेम तुम्हें चाहिए? बोले ना, राम का प्रेम नहीं चाहिए मेरे को, मेरा प्रेम राम में हो, राम का मेरे में प्रेम हो न हो इससे हमारा कोई मतलब, फिर तो व्यापार हो जाएगा। हम राम को प्रेम करेंगे तब जब राम हमें प्रेम करेंगे, ये तो व्यापार हो गया। वो कहते नहीं, जानो राम कुटिल करी मोई। राम समझे कि मैं बड़ा कुटिल हूं, और दुनिया लोग कहो गुरु साहिब द्रोही। दुनिया कहे कि मैं राम का द्रोह किया हूं, मैंने गुरु का द्रोह किया है, लेकिन सीता राम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे। तो हे त्रिवेणी भगवती, आपकी कृपा से श्री सीताराम के चरणों में मेरा प्रेम प्रतिदिन बढ़ता ही रहे। एकांगी प्रेम इसे कहते हैं। और कैसे बढ़ता रहे तो उसमें उन्होंने उपमा दिया है, कहा जैसे चातक, जैसे चातक बादल से स्वाति बूंद की चाह रखता है। जलद जन्म भरी सूरत विसारो, जाचत जल पविपाहन डारो। चातक रटन घटे घट जाई, बड़े प्रेम सब भात भलाई। उन्होंने कहा कि जैसे चातक पक्षी जब बादलों को देखता है तो वो पिहक उठता है, कूदने लगता है, पी कहां की गुंजार करने लगता है, और उससे वो एक बूंद जल की याचना करता है। और उस जल के बदले में बादल जो है वो जल न दे करके गरजी तड़गी पाषाण बरसी दुख दे प्रीति पहचाने। विनय पत्रिका में उन्होंने कहा कि वो गरजता है, तरजता है, और उसके बदले में वो पत्थर बरसाता है, अनेक प्रकार की पीड़ा देता है। लेकिन चातक कभी उस बादल के सिवा दुनिया में रहने वाले जल की तरफ मुंह नहीं किया। तुलसीदास जी ने अपने प्रेम के विषय में
चातक को यानी आदर्श माना है। चातक के विषय में उन्होंने लिखा है, बध्यो बधिक पर्यो पुण्य जल उलटी उठाई चोंच, तुलसी चातक प्रेम पट मरतव लगी न खोज। कहा एक बहेलिये ने चातक को मार दिया और चातक गिर गया गंगा जल में। जब गंगा जल में गिर रहा था तो देखा कि तो गंगा जल ऐसा हो कि गंगा जल मेरे मुंह में पड़ जाए, तो उलटी उठाई चोंच, तो मरते मरते भी वो उस गंगा जल में उलट गया, ऊपर मुंह कर लिया कि गंगा जल भी मेरे मुंह में नहीं पड़ेगा, पड़ेगा तो स्वाति का जल पड़ेगा, नहीं तो नहीं पड़ेगा। तो तुलसी चातक प्रेम पट मरतव लगी न खोज। तो इसलिए चातक को अपनी भक्ति का आदर्श माना है। और इसी बात को महात्मा भरत कह रहे हैं, चातक रटन घटे घट जाई, बढ़े प्रेम सब भांति भलाई। चातक की रटनी यदि घट जाए तो उसकी महिमा घट जाएगी, उसका प्रेम घट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। चातक रटता ही रहता है, पुकारता ही रहता है स्वाति जल के लिए। तो भरत जी कहते हैं उसी प्रकार से मेरा श्री राम के चरणों में प्रेम हो। हम राम के चरणों में प्रेम चाहते हैं, राम हमें प्रेम करें, प्यार करें या न करें, इससे हमारा कोई मतलब नहीं। इसको कहते हैं अनन्य भक्ति। अनन्य भक्ति, अनन्य भक्ति माने जिसमें रिस्पॉन्स के लिए गुंजाइश नहीं है, वो अभी हमें चाहता है कि नहीं, इससे कोई मतलब नहीं। तो इस प्रकार की जो भक्ति है, यदि अनन्य भक्ति किसी को प्राप्त हो जाए, फिर उसके विषय में बताया ये लब्ध्वापमान सिद्धो हो, फिर वो सिद्ध हो जाता है, उसे तो मोक्ष भी नहीं चाहिए। और दुनिया की सिद्धियों की तो बातें क्या, भगवान के जो अनन्य चरणानुरागी भक्त हैं वो बाजीगरी नहीं दिखाते, उनसे दुनिया के चेटक और नाटक से कुछ लेना देना नहीं होता, उनका इससे कोई मतलब नहीं होता। फिर वो अपने भगवान की भक्ति में मस्त रहते थे। यहाँ सिद्धि शब्द का अर्थ कहीं ये ना समझ लिया जाए कि वो सिद्ध हो जाता है तो अनेक प्रकार के यानी वो दुनिया में कौतुक दिखाने लगता है, चमत्कार दिखाने लगता है, चमत्कार से संबंधित नहीं। और यहाँ सिद्धि माने मोक्ष भी नहीं है। कहा सिद्धि माने क्या है, परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पण, पूर्ण समर्पण, जिसके विषय में गीता में भगवान ने बताया है, स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धि विन्दति मानो यतः प्रवृत्ति भूतानाम येन सर्वमिदं तथम स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धि विन्दति मानो। अपने कर्मों से उस प्रभु की समर्चना करके मानव उस प्रभु के प्रेम रूपी अमृतमय सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पर यल्लब्ध्वापमान सिद्धो भवति, और सिद्ध होने के साथ साथ बताया अमृतो भवति, वो अमृत हो जाता है, स्वयं अमृत स्वरूप हो जाता है। उसको बिना अमृत की चाह नहीं होती, डिमांड नहीं होती, क्योंकि वहां प्रभु से युक्तता हो गई, प्रभु से एकता हो गई, वहां मृत्यु का भय कहां रहा, वो तो अमृत स्वरूप हो गया। तो यल्लब्ध्वापमान सिद्धो भवति अमृतो भवति और तृप्तो भवति, अब तृप्त हो गया, अब उसे कुछ नहीं चाहिए। जहां शांति सदगुरु की दई, तहां मोह की जल जरी गई, सकल काम वासना बिलानी, तुलसी है शांत सैदानी। उन्होंने वैराग्य संदीपनी में लिखा कि जहां पर सदगुरु की कृपा से शांति मिल गई, वहां पर उसकी समस्त वासनाएं नष्ट हो जाती हैं। अब उसे क्या चाहिए, तृप्तो भवति, वह तृप्त हो जाता है, उसके लिए अब कुछ प्राप्तव्य रहा नहीं। भगवान को पा लेने के पश्चात और क्या पाना रह जाएगा, भगवत अनुराग को प्राप्त कर लेने के पश्चात और क्या पाना रह जाएगा। इसलिए लब्ध्वापमान सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति, ये तीन। अब आगे जो सूत्र में 5वें सूत्र में बता रहे हैं, इसके विषय में कल भी थोड़ा कुछ बताया था मैंने। अब यत् प्राप्य न किंचित वांछत न सोचत न द्वेष्टि न रमते नोत्साही भवत, ये सब क्या है, भक्ति के फल। दो रूपों में भक्ति का स्वरूप बताया, परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा च। यदि वह भक्ति प्राप्त हो जाए तब क्या होता है, तो उसके लिए यहां पर 3 सूत्रों में देवर्षि नारद ने भक्ति का फल बताया। पहला सूत्र है यल्लब्ध्वापमान सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति, ये पहले सूत्र में होता है। दूसरा सूत्र है यत् प्राप्य न किंचित वांछत, जिस भक्ति को पा लेने के पश्चात और किसी बात की वांछा माने आकांक्षा नहीं रहती,
कैसे रहेगी? त्रिलोकी का सारा वैभव तो प्रभु का एक प्रसाद मात्र है, और यदि प्रभु के ही प्रेम की उपलब्धि हो जाए, प्रभु की उपलब्धि हो जाए, तो त्रिलोकी का वैभव किस गिनती में होगा? उसके लिए और अब क्या चाहिए? अब जरा सोचिए, महात्मा प्रहलाद के समक्ष भगवान प्रकट है। भगवान प्रहलाद से कह रहे हैं, प्रहलाद मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं, तुम मेरे से कुछ मांग ले। प्रहलाद कहते हैं, प्रभु हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें स्वर्ग का राज्य नहीं चाहिए, हमें भूतल का राज्य नहीं चाहिए, हमें किसी प्रकार की रिद्धि सिद्धि नहीं चाहिए, दुनिया में कोई ऐसा प्राप्तव्य नहीं है जो कि हमें चाहिए। प्रभु केवल एक चीज मुझे चाहिए। बोले वो क्या? कहा कि प्रभु दुनिया में जितने ये दुखी प्राणी हैं, इन समस्त प्राणियों का दुख मुझे मिल जाए और इनको आनंद प्रदान कर दिया जाए, इनको सुखी बना दिया जाए, बस और हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें तो ये त्रिलोकी में जो संतप्त प्राणी हैं, इनके संताप को दूर करने के लिए इनके सारे कर्म फल को मुझे दे दिया जाए इनके बदले में, और इनको सुखी बना दिया जाए। भगवान ने कहा, प्रहलाद ये नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसलिए कि हर एक प्राणी अपने कर्मानुसार उसका परिणाम भोगता है। इसलिए इसके सिवा और कोई दूसरा वरदान मांग लेता। प्रहलाद कहते हैं, प्रभु इसके सिवा तो और कोई वरदान मांगने के लिए है ही नहीं मेरे लिए। कहा नहीं। भगवान कहते हैं, यदि तुम वरदान नहीं मांगते तो मुझे संतुष्टि नहीं होगी। मेरे संतोष के लिए, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम कुछ मांग लो मेरे से। प्रहलाद कहते हैं, प्रभु यदि आपको बिना कुछ दिए संतोष नहीं हो रहा है तो आप मुझे एक और दूसरा वरदान दे दीजिए। पहले जो वरदान मांगा था वो तो आपने दिया नहीं, तो अब दूसरा वरदान दे दीजिए। प्रभु खुश हो गए, प्रहलाद अब तो कुछ मांग रहा है, इसको दे करके मैं तृप्त हो जाऊंगा। प्रभु ने कहा कि कहो प्रहलाद। कहते हैं, प्रभु आप मुझे यह वरदान दीजिए कि जिंदगी में मैं कभी आपसे कुछ न मांगू। क्या सुनिए, आप मुझे यह वरदान दीजिए कि मैं आपसे कभी कुछ न चाहूं। यह वरदान मुझे आप दीजिए। आप जरा सोचिए, ऐसे भक्त के लिए भगवान को यदि खंभा फाड़ करके अवतार लेना पड़े तो इसमें कौन से आश्चर्य की बात है? यही बात रामायण में तुलसीदास ने लिखा। कहा कि दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं भक्तों। एक भक्त वे हैं जिनको भगवान चाहते हैं, एक भक्त वे हैं जो भगवान को चाहते हैं। एक भक्त वे हैं जिनको भगवान चाहते हैं, और एक भक्त वे हैं जो भगवान को चाहते हैं। कहा जिनको भगवान चाहते वो कौन से भक्त हैं? तो तुलसीदास जी ने कहा ये तो भगवान से ही पूछ लीजिए। भगवान स्वयं श्रीमुख से रामायण में कहते हैं, विभीषण को संबोधित करते हुए, विभीषण जननी जनका बंधु सुतदारा, तन धन भवना सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांधि बटी डोरी, समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही, अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसई धन जैसे। कहा जो ऐसे भक्त हैं जो 10 मैंने मोह के रूप बताए हैं, जननी जनक माता पिता बंधु स्त्री पुत्र शरीर धन वैभव कीर्ति और प्रियजन, ये जो हैं सबकी ममता ताग बटोरी, सबसे ममता रूपी तागे को खींच करके इकट्ठा करके और उसको बट करके उसकी रस्सी बना ले। यानी कहने का प्राय कि सबसे ममता इकट्ठा करके उसको बट करके दृढ़ करके और भगवान के चरणों में अपने मन रूपी इस हाथी को बांध दे।
मम पद मन ही बांध बट डोरी, उसकी रस्सी बट करके मेरे चरणों में अपने मन को बांध दे, यानी सारी ममता मेरे चरणों में लगा दे। अभिप्राय सब दर्शी इच्छा कछ नहीं, और सब में